हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम DSSB का TGT का 60 डे बैच कर रहे हैं, जिसमें हमारी 3 यूनिट कंप्लीट कवर हो चुकी है, जो कि है थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो हमारी यूनिट चल रही है, यूनिट 4 है अलजेब्रा, और अलजेब्रा का लास्ट टॉपिक चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन। अभी तक रिलेशन और फंक्शन की 4 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो पहले एक बार उन क्लासेस को देख लीजिए, क्योंकि उन क्लासेस में रिलेशन और फंक्शन का सारा बेसिक कराया गया है। अगर आप एक बार अच्छे से कर लेंगे तो आपको क्लास को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज से हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन। क्या होता है फंक्शन? फंक्शन होता है एक स्पेशल रिलेशन। फंक्शन भी एक रिलेशन ही होता है, लेकिन एक रिलेशन इस टाइप का रिलेशन होता है जो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी हमारे पास क्या है? 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, यानी कि दोनों में कोई ना कोई एलिमेंट जरूर है। देन रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी। तब एक रिलेशन एफ कहाँ से कहाँ तक? ए से बी पर इज कॉल्ड ए फंक्शन। क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। इफ एवरी एलिमेंट इन ए, अगर ए का हर एक एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज इन बी। क्या रखता है? एक यूनिक इमेज रखता है बी में। देखो, इसने बोला है एवरी एलिमेंट, इस बात को ध्यान रखना कि ए का हर एक एलिमेंट क्या रखना चाहिए? बी में एक यूनिक इमेज रखना चाहिए। अगर वो यूनिक इमेज रखता है तब हम कहेंगे कि वो फंक्शन है, और सारे एलिमेंट यूनिक इमेज रखने चाहिए। अगर सारे एलिमेंट यूनिक इमेज नहीं रखते तब हम कह देंगे कि वो फंक्शन नहीं है। अब इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं डेफिनेशन को। ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज ए फंक्शन। किसी रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे कब कहेंगे? इफ डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू ए। देखो, वहां पे बोला है कि हर एक एलिमेंट ए का क्या रखना चाहिए? एक यूनिक इमेज रखना चाहिए। यहाँ पे इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोला कि जो डोमेन ऑफ एफ है वो क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। यानी कि जब आप, जो हमारा पहला सेट है, जब आप डोमेन निकालेंगे तो उसमें सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? इंक्लूड होने चाहिए ए सेट के। कोई भी एलिमेंट अगर छूट जाता है तो आप कहेंगे कि ये हमारा फंक्शन नहीं है। ठीक है। एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर इन एफ हैव द सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट। और क्या होना चाहिए? अगर आपके पास 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर है तो उनका क्या नहीं होना चाहिए? सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी नहीं होना चाहिए। एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर इन एफ हैव द सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट। उनका क्या नहीं होना चाहिए? सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी नहीं होना चाहिए। एक बार ध्यान से देखेंगे कि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए कि जो हमारा डोमेन ऑफ एफ वो हमारा सेट ए के इक्वल होना चाहिए। और कभी भी अगर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है तो किसी भी 2 ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन कोई भी सेट रखता है, कोई भी रिलेशन रखता है, तब हम उसे कह देंगे कि वो फंक्शन है। ठीक है। चलो अब इसको चेक करते हैं। ठीक है, इसको चेक करते हैं। नंबर 1 को यहाँ पर देखो, 1 की इमेज 5, 2 की इमेज 6 एंड 3 की कोई भी इमेज नहीं है। देखो क्या बोला था, अगर आप इसका डोमेन फाइंड आउट करेंगे, पहले डोमेन से बताती हूँ फिर सिंपली बताऊंगी। इसका डोमेन कितना है? डोमेन ऑफ डोमेन, इस फंक्शन का जो हमारा डोमेन है वो कितना है? 1 एंड 2, क्योंकि इन दोनों एलिमेंट की इमेज है 1 एंड 2। क्या ये बताओ, क्या ये सेट ए के इक्वल है? नहीं, क्योंकि सेट ए में कितने एलिमेंट है? 1 2 3। ये पूरा इक्वल किसके नहीं है? सेट ए के। तो इसका मतलब इट इज नॉट ए फंक्शन। क्या नहीं है? फंक्शन नहीं है। अब ध्यान से देखेंगे सिंपल लैंग्वेज में। अब देखेंगे आप, जो हमारा सेट ए है, सिंपल लैंग्वेज में सेट ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी कोई दूसरे सेट बी के साथ इमेज ना बना रहा हो। देखो ये वाला एलिमेंट क्या है? खाली है, ये किसी के साथ भी कोई इमेज नहीं बना रहा है, तो आप तुरंत कह देंगे कि ये हमारा क्या नहीं है? फंक्शन नहीं है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नाउ यहाँ पे देखो, इसका डोमेन, सबसे पहले डोमेन चेक कर लो आप, क्या कोई एलिमेंट यहाँ पे खाली है? कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो डोमेन तो इसका ए आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? फुलफिल होगी। इसमें देख, यहाँ पे देख लेते हैं, क्या कोई एलिमेंट खाली है? इसकी इमेज नहीं है, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब देखो क्या बोला है, इफ एवरी एलिमेंट इन ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी। हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? यूनिक इमेज होनी चाहिए। देखो यहाँ पे देखो, ए की इमेज यहाँ पर 4 है और यहाँ पे ए की इमेज 5 है, यानी कि एक एलिमेंट की क्या हो गई? 2 इमेज हो गई, 1 की इमेज 4, 1 की इमेज 5। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 हैज 2 इमेजेस। 1 क्या रखता है? 2 इमेजेस रखता है। सो इट इज नॉट ए फंक्शन। ये क्या नहीं है हमारा? नॉट ए फंक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट अब देखेंगे इसका डोमेन, देखते हैं क्या कोई एलिमेंट खाली है? कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, यानी कि डोमेन हो गया हमारा इसका ए हो गया। अब देखो, क्या किसी एलिमेंट की 2 इमेज है? यहाँ पे 1 की इमेज 5 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 6 है। तो यहाँ पे लिख देंगे एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज, सो इट इज ए फंक्शन। ये क्या है? हमारा फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट को चेक करते हैं। यहाँ पे देखते हैं डोमेन कितना है हमारा, क्या कोई एलिमेंट खाली है हमारा सेट ए में? 1 की इमेज 5 है, 2 की इमेज 5 है एंड देन 3 की इमेज 4 है। ठीक है, तो यानी कि डोमेन ए तो मेरा में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, डोमेन ए एफ हो गया। अब देखो यहाँ पे 1 की इमेज 5, 2 की इमेज 5 एंड 3 की इमेज 4। देखो सेम एलिमेंट की 2 इमेज नहीं है, यहाँ पे 1 की इमेज 5 है और 2 की इमेज 5 है। देखो कैसे लिखेंगे इसको, देखो सेम एलिमेंट की 2 इमेज नहीं, जैसे ऐसा हो जाता कि 2 की इमेज 4 भी हो जाती और 2 की इमेज 5 भी हो जाती, तो उस केस में हम क्या कहते कि ये हमारा क्या नहीं है? ये रिलेशन एक फंक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे इधर की साइड 2 हमारी क्या हो सकती है? यहाँ का कोई भी एलिमेंट 2 प्री इमेज रख सकता है, लेकिन इधर का एलिमेंट कोई भी 2 इमेज नहीं रख सकता है। तो लिखेंगे यस इट इज ए फंक्शन। और दूसरी चीज देखिए, अब मैंने बोला था आपको कि 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर, जो हमारे 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट पेयर है इन एफ हैव द सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट। उन्हें क्या रखना है? कोई भी 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर इन एफ हैव द सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट, उन्हें क्या नहीं रखना है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट नहीं रखना है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेम नहीं रखना है। तो देखो यहाँ पे 5 का फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1, यहाँ पे 5 का फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2, यहाँ पे 6 का फर्स्ट कोऑर्डिनेट 3। क्या यहाँ पे हमारे किसी भी एलिमेंट के 2 सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट है? नहीं ना, कि ऐसा तो नहीं है कि 5 की अगर यहाँ पे ऐसा हो जाता केस, ये 1 5 एंड 1 4 3 6। देखो इस वाले इसको समझो कंडीशन को क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो 5 की इमेज 1 एंड 4 की इमेज 1 एंड 6 की इमेज 3। देखो यहाँ पे इन 2 ऑर्डर्ड पेयर डिस्टिंक्ट है, 1 5 एंड 1 4, और इनकी जो प्री इमेज है हमारी क्या है? सेम इमेज नहीं रखना चाहिए। अगर सेम इमेज रखता है कोई भी डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर, तब हम उसे क्या कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। ये तो हमने पिक्टोरियल से देखा है। अब देखते हैं क्वेश्चंस को रिलेशन की फॉर्म में। ओके, पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आप खुद से देखेंगे, बताना है कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। देखो यहाँ पे 1 की इमेज 2, 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 4, तो यानी कि कोई भी हमारे क्या है? ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो आप लिख देंगे ये सो इट इज ए फंक्शन। क्या है ये? हमारा एक फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो इन 2 ऑर्डर्ड पेयर में बस ये चेक करना है फर्स्ट एलिमेंट सेम तो नहीं है। देखो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट हमारा 2 है, यहाँ पे भी फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो लिख देंगे नॉट ए फंक्शन। बहुत इजी है, बहुत इजी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 1, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 2, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 3, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 4,
फर्स्ट एलिमेंट 5, फर्स्ट एलिमेंट 6। सो हाँ, सो सबके यूनिक है हमारे फर्स्ट एलिमेंट, तो लिख देंगे यस इट इज ए फंक्शन। क्या है? यस इट इज ए फंक्शन। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि कौन सा सेट हमारा फंक्शन होता है और कौन सा सेट हमारा फंक्शन नहीं होता। अब कुछ हमारे जो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में होते हैं, प्योर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, उन क्वेश्चन को चेक करते हैं कि वो रिलेशन है, फंक्शन है। और डोमेन और रेंज का टॉपिक हमने कर लिया, तो साथ के साथ डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो ये दिया गया एन सेट है नेचुरल नंबर का। अच्छा बताओ, नेचुरल नंबर का सेट कौन सा सेट होता है? सोच के बताओ 2 मिनट। वो सेट जिसकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, यानी कि आप कह सकते हैं जो हमें नर्सरी क्लास में काउंटिंग पढ़ाई जाती थी उनको क्या बोलते हैं? हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। 1 2 3 4 5 से लेके इनफाइनाइट तक। ओके, ठीक है। उसके बाद हमें एक रिलेशन दिया गया है एक्स वाई सच डेट वाई इक्वल टू 2x, और x और y दोनों किस में बिलोंग करने चाहिए? n में। तो आपको बताना है क्या ये एक रिलेशन है, क्या ये एक रिलेशन फंक्शन है। तो चलो एक बार है ना इसको ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना। इस तरीके से हमारी काउंटिंग आगे तक चलती चली जाएगी। यहाँ पे भी लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से यहाँ पे आगे तक हो जाएगी। ठीक है, और ये तो हमारा x है और ये y है। y किसके इक्वल है? y इक्वल टू 2x। और ये हमें क्या दिया गया है? एक रिलेशन दिया गया है ना। चेक कर लेंगे कि ये रिलेशन हमारा फंक्शन है क्या। तो y क्या है? 2x, यानी कि जब आप x में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो y मिल जाएगा। तो 1 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 2 में 2 की मल्टीप्लाई 4, 3 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 4 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 8, 5 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 10, इसी तरीके से 6 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 12। तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट का इधर एक एलिमेंट क्या है, एक इमेज क्या है हमारे पास प्रेजेंट है। इधर का कोई भी एलिमेंट हमारा ऐसा नहीं बचेगा जिसकी इधर इमेज नहीं हो। और कोई भी, अब आप यहाँ से चेक करिए, क्या कोई भी ऐसा एलिमेंट आया आपका जिसकी जो प्री इमेज है 2 एलिमेंटों की सेम हो? देखो यहाँ पे क्या है, 2 की 1 है, 4 की 2 है, 6 की 3 है, 8 की 4 है, 10 की 5 है, 12 की यहाँ पर 6 हो जाएगी। तो सबकी अलग अलग हुई। यानी कि अगर मैं इसका एक सेट बनाना चाहूँ, रिलेशन बनाना चाहूँ, तो रिलेशन क्या बनेगा? रिलेशन होगा, क्योंकि 1 का रिलेशन 2 से, 2 का 4 से, 3 का 6 से, 4 का 8 से, 5 का 10 से, है ना। देखो क्या कहीं भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट सेम है? यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि फर्स्ट एलिमेंट हमारा सेम है। सारे के सारे डिस्टिंक्ट है हमारे फर्स्ट एलिमेंट। और अब ये चेक करते हैं क्या इसका डोमेन हमारा जो सेट ए है, डोमेन, देखो डोमेन निकालेंगे तो कैसे आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, आएगा ना। 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आगे तक चले जाएंगे। अच्छा ये बताओ 1 2 3 4 5 6, ये हमारी क्या है? काउंटिंग है। क्या है? काउंटिंग। और ये काउंटिंग हमारी कहाँ तक चल रही है? इनफाइनाइट तक, और बीच में कोई भी नंबर छुटा हुआ नहीं है। तो इसका डोमेन किसके इक्वल आ गया है? हमारे नेचुरल नंबर के। किसके इक्वल आया? नेचुरल नंबर के। डोमेन नेचुरल नंबर के इक्वल आ गया है। हर एक एलिमेंट क्या है? हर एक एलिमेंट एक डिस्टिंक्ट अपनी इमेज रखता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर एक ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हमारा डिस्टिंक्ट है, किसी का भी सेम नहीं है। तो आप लिख देंगे कि ये हमारा फंक्शन है, सो इट इज ए फंक्शन। अच्छा चलो डोमेन भी निकाल लिया, चेक भी कर लिया फंक्शन। एक बार रेंज बताना क्या होगी इसकी, और रेंज के साथ साथ ये भी बताओ कि इसका कोडोमेन क्या होगा। देखो जो हमारा सेकंड एलिमेंट होता है इमेज का, वो क्या होता है? हमारा रेंज के एलिमेंट्स होता है। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 12 14, इस तरीके से आएंगे ना। तो ये हमारी हो गई रेंज। अच्छा कोडोमेन कैसे निकालेंगे?
कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सेट बी होता है, सेट बी के सारे एलिमेंट, किसी को नहीं छोड़ना, सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, हमारे कोडोमेन होते हैं। और ये सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं भाई मेरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से चलेंगे। अच्छा ये बताओ, ये 1 से लेके इनफाइनाइट तक काउंटिंग है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर, कोडोमेन है वो भी नेचुरल नंबर, एंड हमारी जो रेंज है वो 2 4 6 8 10 है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0, f ऑफ 7 एंड f ऑफ माइनस के 3। ये क्वेश्चन ईजी है लेकिन एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। तो सबसे पहले f ऑफ x हमें क्या गिवन है, 2x माइनस 5, और वैल्यू किसकी निकालनी, f ऑफ 0 की। इट मीन्स जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर दूंगी, 0। तो f ऑफ 0 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 5, तो 0 माइनस 5 इज माइनस के 5। ठीक है, नाउ अब क्या फाइंड आउट करना है, f ऑफ 7। तो जहाँ पे हमारा क्या है x, वहाँ पे क्या पुट कर दूंगी, 7। तो 2 7 जा 14 माइनस 5 इट इज 9। नाउ f ऑफ माइनस के 3, 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस के 5, 2 3 जा माइनस 6 एंड माइनस के 5, तो आंसर इज माइनस 11 9 एंड माइनस के 5। ये क्वेश्चन थोड़े इजी होते हैं लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूं आपको। ओके, नाउ टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन कितने टाइप के होते हैं हमारे, अगर हम मैपिंग के अकॉर्डिंग करें तो 1 1 फंक्शन होता है एंड ऑन टू फंक्शन होता है। क्या होता है, 1 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। 1 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं और ऑन टू फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं, 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव और ऑन टू फंक्शन को सरजेक्टिव। अब एक दो चीजें और देखो आप, जो फंक्शन हमारा 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तब इस पर्टिकुलर फंक्शन को बोलते हैं हम बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, अगर 1 1 है और ऑन टू है तब उसको बोलते हैं हम बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, और एक बात और देखो, अगर कोई फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, मैनी वन। और अगर कोई ऑन टू नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, इनटू। ओके, चलो अब 1 1 फंक्शन क्या होता है, एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन। कि हमारा जो भी डोमेन के एलिमेंट होंगे वो हमारे क्या होंगे, क्या कोडोमेन में एक यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज रखनी चाहिए। मतलब कोई भी दो एलिमेंट क्या होगा कि उनकी जो इमेज है कोडोमेन में वो सेम एलिमेंट नहीं होनी चाहिए, और हर एक एलिमेंट की इमेज एक अलग ही एलिमेंट होना चाहिए जो कि यूनिक हो, है ना। इसे हम बोलते हैं 1 1 फंक्शन। अभी मैं आपको मैपिंग से बताऊंगी तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपको अभी देखते रहिए, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इफ एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन, कोडोमेन का अगर हर एक एलिमेंट हैव सम प्री इमेज इन डोमेन, क्या रखता है, अगर प्री इमेज रखता है किसमें, डोमेन में, तब हम उसे कहेंगे कि वो फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है। कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए, यानी कि उस पर इस तरीके से लाइन होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तब हम उसे कहेंगे ऑन टू फंक्शन। और 1 1 फंक्शन क्या होता है कि हर एक एलिमेंट डोमेन का क्या रखता है, यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज रखता है। समझ में आया? चलो अब इन मैपिंग के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 की इमेज ए है और 2 की इमेज ए है, दो एलिमेंट की सेम इमेज है, यूनिक इमेज तो नहीं है। देखो जैसे यहाँ पे 3 की इमेज बी है, 4 की इमेज सी है, 5 की इमेज डी है, लेकिन यहाँ पर दो एलिमेंट की क्या है, सेम इमेज है। इट मीन्स ये फंक्शन हमारा क्या नहीं है, 1 1 नहीं है, तो नोट 1 1, नोट 1 1, 1 1 नहीं है। अब चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन है। देखो यहाँ पर हमारे कोडोमेन के सारे एलिमेंट क्या रखने चाहिए, प्री इमेज रखनी चाहिए। देखो ए की भी प्री इमेज है, बी की भी प्री इमेज है, सी की भी प्री इमेज है, डी की भी प्री इमेज है। इट मीन्स ये 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू फंक्शन है। 1 1 नहीं है लेकिन क्या है, ऑन टू है। और जो हमारा 1 1 नहीं होता उसको क्या लिख सकते हैं, मैनी वन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे देखो
1 की इमेज B, 2 की इमेज A, 3 की इमेज D एंड 4 की इमेज C। इट मीन्स हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक एक इमेज है और यूनिक इमेज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या हुआ हमारा 1 1 1 1। अब ये देखो क्या कोडोमेन के सारे एलिमेंट की प्री इमेज है? हाँ, ए की भी प्री इमेज है, बी की भी प्री इमेज है, सी की भी प्री इमेज है एंड डी की भी प्री इमेज है। इट मीन्स ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। और अगर कोई 1 1 और ऑन टू होता है तब वो क्या हो जाता है हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या हो जाता है? बाइजेक्टिव फंक्शन। समझ में आया? अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी, 3 की कोई भी इमेज नहीं है। तो पहले ये बताओ एक बार पोज करके कि क्या ये 1 1 है, ऑन टू है या मैनी 1 है? देखो शायद ये क्योंकि 3 की कोई इमेज नहीं है इधर तो 1 1 तो नहीं है, लेकिन बी की सारे के सारे एलिमेंट क्या रख रहे हैं हमारे जो वाई सेट है उसके सारे के सारे एलिमेंट क्या रख रहे हैं? प्री इमेज रख रहे हैं। तो आप कहेंगे कि ये मैनी 1 है और ऑन टू फंक्शन है क्योंकि इधर सारे एलिमेंट क्या रख रहे हैं? प्री इमेज रख रहे हैं। ध्यान से देखो, जब कल मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी तो उसमें आपको ये बताया था कि हर एक एलिमेंट क्या रखता है? एक इमेज रखता है। ये तो एक फंक्शन ही नहीं है, नहीं है ना फंक्शन, नोट ए फंक्शन। ये एक फंक्शन ही नहीं है। और अगर फंक्शन नहीं होगा तो 1 1 और ऑन टू तो क्या ही चेक करेंगे। समझ में आई बात? नेक्स्ट देखो, 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज ई एंड 4 की इमेज डी। यानी कि डोमेन के सारे एलिमेंट क्या रखते हैं? यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज रखते हैं। इट मीन्स ये 1 1 हो गया है। अब ऑन टू के देखेंगे, क्या सारे एलिमेंट प्री इमेज रखते हैं? ए की प्री इमेज है, बी की है, हाँ जी है, सी की नहीं, सी की कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो ये ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। और जो ऑन टू नहीं होता उसको क्या कहते हैं हम? इनटू। क्या कहते हैं? इनटू। ऑन टू नहीं है, तो ऑन टू नहीं है तो क्या बोलेंगे इसको? ये फंक्शन हमारा है एक इनटू फंक्शन। समझ में आया? चलो अब और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। और एक नोट और याद रखो, जब हमारा रेंज किसी फंक्शन की रेंज फंक्शन इक्वल हो जाती है, रेंज फंक्शन इक्वल हो जाती है किसके? कोडोमेन के, तब ऑलवेज वो फंक्शन हमारा क्या होता है? ऑन टू फंक्शन होता है। क्या होता है? ऑन टू फंक्शन। जब रेंज फंक्शन किसके इक्वल हो जाती है? कोडोमेन के, तब हमारा जो फंक्शन है वो क्या होता है? ऑन टू फंक्शन। समझ में आया? ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है? चेक करना है 1 1 और ऑन टू को। और फंक्शन कहाँ से कहाँ पर डिफाइंड है? हमें नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है। और जो गिवन बाई है क्या दिया गया है? फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या दिया है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं कि ये फंक्शन हमारा 1 1 ऑन टू है या नहीं है। चलो सबसे पहले हमें ना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में मैपिंग से सोल्व करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उससे क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। तो इट मीन्स ये नेचुरल नंबर और ये नेचुरल नंबर और ये मैपिंग हमें डिफाइंड है। एफ क्या मैपिंग डिफाइंड है कि एफ एक्स हमारा किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर के। देखो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का मीनिंग क्या होता है? वो सारी काउंटिंग जो किससे स्टार्ट होती है? हमारी 1 से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। और 1 से 1 पर ही, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर ही। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, इस तरीके से आगे तक लिखेंगे। देखो दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि इधर x होता है इधर एफ एक्स होता है, कि इधर का नंबर का आप स्क्वायर करेंगे तो आपको एफ एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 1 का स्क्वायर 1, मैपिंग ड्रॉ करते चलिए। 2 का स्क्वायर 4, 3 का यहाँ पे हम 9 लिख दे तो 3 का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पर अब मैं 4 करूँगी तो 16 आ जाएगा, 5 करूँगी तो 125 आ जाएगा। ऐसे आगे तक काउंटिंग हमारी चलती जाएगी। तो इट मीन्स हर एक एलिमेंट की क्या होगी? इमेज होगी।
और क्या ऐसा है कि एक नंबर के 2 स्क्वायर हैं? भाई 1 का स्क्वायर 1 ही है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है। यानी कि हर एक एलिमेंट की इमेज भी है और साथ के साथ एक एलिमेंट की एक इमेज है। देखो इस क्वेश्चन को वैसे करेंगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, है ना, लेकिन मुझे यहीं से दिख रहा है, अभी हम रिटर्न फॉर्म में भी लिख लेंगे। इट मीन्स ये क्या है, 1 1 है। क्या है, 1 1। अब मुझे क्या करना है, ऑन टू चेक करना है। ऑन टू के लिए इधर का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए और हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। देखो 1 की प्री इमेज है, लेकिन 2 की, 3 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, बहुत सारे एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है, तो यानी कि नोट ऑन टू। क्या है, 1 1 नहीं है, तो 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, तो ऑन टू नहीं है तो इट मीन्स इन टू है। समझ में आ गया। अब अगर हम इसे लिखना चाहे तो अगर 1 1 चेक करते हैं तो 1 1 का एक हमारा मेथड होता है। किस तरीके से चेक करते हैं कि हम ऐसे लेके चलते हैं कि दो एलिमेंट की इमेज बराबर है। क्या है, दो एलिमेंट की इमेज बराबर है, और फिर उसके बाद अगर हमारे एलिमेंट भी बराबर आ जाता है तब हम उसको बोलते हैं 1 1 फंक्शन। क्या कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट की इमेज बराबर लेके चलते हैं और उसके बाद अगर हमारे एलिमेंट भी बराबर आ जाते हैं तब हम कहते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन है। और अगर दो एलिमेंट की इमेज बराबर नहीं आती, इमेज बराबर लेने के बाद एलिमेंट बराबर नहीं आते, तब आप कहते हैं कि फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। जैसे यहाँ पे लेके चलते हैं, हमने दो एलिमेंट लिए x1 x2 बिलोंग्स टू n। क्या लेके चले, x1 x2 बिलोंग्स टू n। दो एलिमेंट की इमेज बराबर लेके चलेंगे, इट मीन्स f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लेंगे। f ऑफ x1 किसके इक्वल लेंगे, f ऑफ x2 के। f ऑफ x1 की वैल्यू कितनी है भाई, x की वैल्यू x स्क्वायर, तो x1 की वैल्यू x1 स्क्वायर एंड x2 स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका रूट ले लेंगे दोनों तरफ का, तो x1 की वैल्यू क्या, प्लस माइनस x2। अब देखते हैं, अभी तो x1 की दो इमेज आई है, प्लस x2, एंड x1 की इमेज आई माइनस x2। अब लेकिन ध्यान से देखो, लेकिन जो मेरे x1 और x2 हैं वो कौन से सेट से बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर में। एंड नेचुरल नंबर डज नॉट हैव एनी नेगेटिव नंबर। नेचुरल नंबर तो कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं रखता है, तो इट मीन्स माइनस वाली वैल्यू तो कंसिडर ही नहीं करेंगे हम, है ना। तब हमारी x1 इक्वल टू किसके आ गया, x2 के, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर में माइनस की वैल्यूज नहीं आती। एंड सेकेंड थिंग, हमने दो एलिमेंट की इमेज बराबर ली थी और उसके बाद क्या है, एलिमेंट भी बराबर आ गए, इट मीन्स इट इज 1 1 फंक्शन। ये क्या है, हमारा 1 1 फंक्शन है। अब क्या चेक करेंगे, ऑन टू फंक्शन। क्या करेंगे, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हमें वहीं से पता चल गया, लेकिन एक बार लिख देंगे, किसी भी एक एलिमेंट को लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 की कोई भी इमेज नहीं है, ये लिख देंगे फॉर 2 इन कोडोमेन देयर इज नो प्री इमेज। क्या नहीं है उसकी, प्री इमेज नहीं है। देयर इज नो प्री इमेज इन डोमेन, सो इट इज नॉट ऑन टू। ये क्या नहीं है हमारा, ऑन टू नहीं है। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। इट मीन्स ये फंक्शन हमारा 1 1 है और ऑन टू है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस को इतना नहीं करना है एग्जाम में, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को मैपिंग बना के सोल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि उस मैपिंग से हमें एकदम पता चल जाता है कि 1 1 है या ऑन 1 1 है या ऑन टू है ना, या फिर दोनों है। ठीक है ना, वो बहुत ईजी हो जाता है। नाउ द मैपिंग इज एफ जेड से जेड पे डिफाइंड है, एंड एफ एक्स क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है। ओके, जेड से जेड का मीनिंग क्या होता है, इंटीजर। और इंटीजर क्या होता है, जिसमें हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स 0 और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ना। तो इस तरह के
नंबर्स के सेट को हम बोलते हैं इंटीजर और उसको डिनोट करते हैं हम जेड से। ओके, अब चेक करते हैं कि ये 1 1 है या ऑन टू है। सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले हम इसकी मैपिंग ही ड्रॉ कर लेते हैं। क्या क्या होते हैं ये, जैसे कि -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 है ना। इस तरीके से आप आगे तक कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 है ना, आगे तक, क्योंकि हम पिक्टोरियल से ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं सोल्व। जेड से जेड पे, और फंक्शन है f(x = x²। ये मैपिंग हमें गिवन है। अच्छा, क्या करना है, जब हम x का स्क्वायर करेंगे तो x² हमें मिल जाएगा, ठीक है, fx मिल जाएगा। तो -4 का स्क्वायर 16, वो मतलब आगे होगा, उसको नहीं, किसी छोटे नंबर को लिखते हैं। देखो यहाँ पे -2 का स्क्वायर कितना होगा हमारा, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर +4, 3 का स्क्वायर 9, कहीं पर नीचे होगा, 4 का स्क्वायर 16, कहीं पर नीचे होगा। अब आप देखो ध्यान से, हर एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी एक पॉजिटिव नंबर होता है। यहाँ पे देखो -2 का स्क्वायर भी 4 एंड 2 का स्क्वायर भी 4, यानी कि दो एलिमेंट की सेम इमेज है, और हर एक एलिमेंट की इमेज अलग अलग होनी चाहिए थी ना। तो ये हमारा क्या हुआ, 1 1 नहीं हुआ, नॉट 1 1 नहीं है ना, क्योंकि दो एलिमेंट की सेम इमेज है। -2 की भी स्क्वायर 4 एंड 2 का भी स्क्वायर 4, यानी कि दो एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज हमें नहीं मिली, तो ये 1 1 तो नहीं है। अब ऑन टू चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू में देखो, माइनस के नंबर्स किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होते। बताओ, -4 किस नंबर का स्क्वायर होता है, -3 किस नंबर का स्क्वायर होता है, नहीं होता ना। और देखो ये एलिमेंट हमारे खाली है, -4 -3 -2 -1, क्यों खाली है, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। अच्छा, ये एलिमेंट खाली रह गए, इनकी कोई भी प्रीइमेज नहीं है। जैसे 2 है, 2 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, निगेटिव नंबर तो है ही नहीं, साथ में बीच में भी नंबर छुटे हुए हैं। 2 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, 3 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, तो कुछ ये हमारे क्या बचे, एलिमेंट खाली रह गए। तो ये 1 1 नहीं है, और ये नॉट ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट अपनी प्रीइमेज नहीं रखते। तो 1 1 नहीं है, तो इट मीन्स ये मैनी 1 है, और ऑन टू नहीं है, तो इट मीन्स ये इनटू है। अब आपको, मुझे लगता है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम एक बार रियल नंबर्स के लिए चेक करते हैं। किसके लिए चेक करते हैं, रियल नंबर के लिए। व्हाट इज रियल नंबर? इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज रियल नंबर, देन योर आंसर इज द नंबर which consist of all the rational number as well as all the irrational numbers is called real number. Sometimes the students ask that, ma'am, if we consider all the rational number and all the irrational number, we didn't left any number, so why some numbers are not real number? Then your answer is the number imaginary numbers. It means the number which consist of iota. It means -2 का रूट, -3 का रूट, that number which are under the root and the number are negative number. आयोटा वाले नंबर्स को हम क्या कहते हैं कि ये नंबर्स हमारे रियल नंबर्स में क्या होते हैं, कंसीडर नहीं किए जाते। सारे के सारे इमेजिनरी नंबर हमारे रियल नंबर का पार्ट नहीं होते। ओके, तो रियल नंबर में तो सारे नंबर आ जाएंगे हमारे, जो रेशनल भी हो और इरेशनल भी हो। तो ठीक है, करते हैं। तो सारे सब टाइप के नंबर यहाँ पे हम कंसीडर कर लेंगे। R से R पे है, और हमारे f(x = x²) है, ठीक है ना। कुछ भी ले लेते हैं आप नंबर, -3 -2.5 -2 -1 0 1 2, है ना, हर एक टाइप के नंबर आ जाएंगे। 3.7 ले लीजिए, इधर भी इसी तरीके से नंबर ले लीजिए आप, -3 -2.5 -2 -1 0 1 2, है ना, इस तरीके से नंबर। अब देखो, -3 का स्क्वायर तो 9 होगा, वो कहीं ना कहीं पे हमारा यहाँ पे नीचे होगा, क्योंकि -3 का स्क्वायर 9, हर एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी एक पॉजिटिव नंबर होता है, तो यहाँ पे कहीं नीचे होगा। -2.5 का स्क्वायर भी एग्जिस्ट करेगा, -2 का,
+4 होगा, -1 का स्क्वायर +1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1। ध्यान से देखो, जो -1 है उसका स्क्वायर भी 1 एंड 1 का स्क्वायर भी 1, यानी कि दो एलिमेंट हमारे क्या नहीं रखते, डिस्टिंक्ट और यूनिक इमेज नहीं रखते। इट मीन्स ये नोट 1 1 1 1 तो नहीं है। फिर दोबारा से वही बात कि सारे के सारे निगेटिव नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होते। इट मीन्स हमारे ये वाले सारे के सारे नंबर हमारे क्या रह गए, खाली रह गए। और जो नंबर हमारे खाली रह जाते हैं किसमें, हमारे कोडोमेन में, और अपनी प्री इमेज नहीं रखते, तो वो क्या नहीं होते, ऑन टू नहीं होते। तो ये 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है, इट मीन्स ये मैनी वन है और इनटू है। ठीक है, समझ में आया। तो हमारी अभी तक कोई भी इमेज ऐसी नहीं आई जो हमारी बाइजेक्टिव हो, इट मीन्स जो 1 1 हो और ऑन टू हो। इस टाइप के तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ सच डेट, आर से आर पे मैपिंग डिफाइंड है गिवन बाय, किस तरीके से डिफाइंड है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और एक्स हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स कहते हैं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब ये होता क्या है, देखो किस तरीके से हमें सोल्व करें। जैसे 2 है, 2.1 है, 2.2 है, कोई भी वैल्यू ले लीजिए। जैसे यहाँ पे 3 हो गया है, 1.1, 1.7, ठीक है ना, 5, 6, 5.9। तो ये इंटीजर क्या करता है कि अपने से एकदम पहले वाला, क्या, अपने से एकदम पहले वाला इंटीजर लेता है, अपने से एकदम पहले वाला इंटीजर लेता है। जैसे ये 2 है, 2 क्या है कि 2 से एकदम पहले वाला इंटीजर खुद 2 ही है ना। अगर हमारी पूरी वैल्यू इंटीजर है तब हम क्या करते हैं, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर और लेस देन इक्वल टू एक्स वाली वैल्यू सेम होती है। जैसे कि 2 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 की वैल्यू 3 है, यहाँ पर 5 की वैल्यू 5 है, यहाँ पर 6 की वैल्यू 6 है। लेकिन देखो 2.1 से एकदम पहले वाला इंटीजर 2.1 नंबर लाइन पे यहाँ पे होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 2.1 कहीं पे यहाँ पे होगा। तो 2.1 से एकदम पहला इंटीजर क्या है हमारा 2। अगर पूरा इंटीजर है तो इंटीजर से जस्ट पहला इंटीजर, तो देखो यहाँ पे 2 को चेक करना था, तो 2 से जस्ट पहला इंटीजर 1 नहीं, एकदम पहले वाला, तो वो खुद ही एक क्या है, हमारी इंटीजर वैल्यू है। तो 2.1 से एकदम पहले वाली इंटीजर वैल्यू कितनी है हमारी, 2 है, तो इसका मतलब है 2.1 की वैल्यू 2। 2.2 से एकदम पहले वाला इंटीजर 2, 1.1 से एकदम पहले वाला इंटीजर 1, 1.7 से एकदम पहले वाला इंटीजर 1, यानी कि हमारी डेसिमल वाली वैल्यू नहीं बचती। देखो यहाँ पे 0.1 नहीं बचा, 0.2 नहीं बचा, 0.1 नहीं बचा, 0.7 नहीं बचा, इसी तरह यहाँ 0.9 नहीं बचेगा। तो इट मीन्स ये वैल्यू हो गई मेरी 5। अब इसको चेक करना है 1 1 और ऑन टू। क्या चेक करना है, 1 1 और ऑन टू, और रियल से रियल पे डिफाइंड है। तो एक बार मैपिंग ड्रॉ कर लेते हैं, मैपिंग से सबसे आसान रहते हैं क्वेश्चन। कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, जैसे ये हो गया मेरा 1, 1.1, 1.7, 2, 2.1, 2.2, है ना। ऐसे ही कुछ भी ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, है ना। रियल नंबर से हमने अपने पास से कोई भी नंबर ले लिए। अब यहाँ पे हुआ, यही ले लेते हैं 1, 1.1, 1.7, 2, 2.1, 2.2, 5, 6, ठीक है। अब देखो 1 की वैल्यू कितनी है, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, 1 ही आएगी पूरी वैल्यू, क्योंकि पूरा इंटीजर की वैल्यू पूरा इंटीजर। 1.1 में 0.1 हट जाएगा तो 1, 1.7 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2, 2.1 की वैल्यू 2, 2.2 की वैल्यू 2, 5 की वैल्यू 5, 6 की वैल्यू 6। अच्छा, अब 1 1 और ऑन टू चेक करना है, क्या ज़्यादा दिक्कत है बताओ, नहीं ना। देखो यहाँ पे 1 की इमेज भी 1, 1.1 की इमेज ही 1, 1.7 की भी इमेज 1, यानी कि जब हम यहाँ पे एलिमेंट ले रहे हैं
अपने किसके डोमेन के एलिमेंट ले रहे हैं तो वो क्या नहीं रख रहे हैं, डिस्टिंक्ट और यूनिक इमेज नहीं रख रहे, क्योंकि 3 एलिमेंट की हमारी सेम इमेज आ गई और हमारा क्या शर्त है कि हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट और यूनिक इमेज आनी चाहिए। तो इट मीन्स ये क्या नहीं है, 1 1 तो नहीं है, क्या नहीं है, नॉट 1 1, क्या नहीं है 1 1। अब ऑन टू चेक करते हैं, बताओ जितनी भी वैल्यू हमारी डेसिमल वाली वैल्यू होगी, कौन सी वैल्यू होगी, डेसिमल वैल्यू होगी। क्या डेसिमल वाली वैल्यू की कोई प्री इमेज है, 1.1 की कोई प्री इमेज है, नहीं। 1.7 की कोई प्री इमेज है, नहीं। 2.1 की है, नहीं। 2.2 की है, नहीं। क्योंकि यहाँ पर हमारे क्या हुआ, कोडोमेन में कुछ एलिमेंट क्या है जो ऐसे हैं जिनकी प्री इमेज नहीं है। तो ये हमारा नोट 1 1 एंड नोट ऑन टू, तो ये 1 1 भी नहीं है, हमारा ऑन टू भी नहीं है, ठीक है। तो गाइज इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हम इन क्वेश्चंस की और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और कल साथ में ये भी पढ़ेंगे हमारा सिग्नम फंक्शन क्या होता है ना, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, इन सब फंक्शंस की डेफिनेशन भी करेंगे और कुछ थोड़े और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर अभी तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी है, हमारी लगभग 28 क्लासेस हो चुकी है, सारी की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अपने अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। जितने आप नोट्स बनाएंगे उनका बार बार रिवाइज करिए, उतने ही आपके लिए एग्ज़ाम क्रैक करना रिलेवेंट होगा। क्योंकि एक बार आपने नोट्स बना लिया, आप उनका बार बार रिवाइज करते रहिए। बार बार नोट्स बनाने की नीड नहीं है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ नोट्स बनाइए अपने अच्छे से, उनको बार बार रिवाइज करिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करके देखिए। वैसे अब की बार सिलेबस ज़्यादा चेंज हो गया है, लेकिन जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है आप उनको कर सकते हैं, ओके। तो फिर आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट होगा। और गाइज आप टीजीटी जो हमारा 200 थ्योरम का कोर्स कंप्लीट हो गया है, उसकी पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, जिसकी 20 क्लासेस हो चुकी हैं। आप पीडीएफ परचेज कर लीजिए और अपनी क्लासेस देख लीजिए। 20 की 20 क्लासेस हमारी हो चुकी है। सिर्फ पीडीएफ की कॉस्ट 49 रुपीज़ है थ्योरम की। और आप टीजीटी एमसीक्यूज़ की भी हमारी क्लास चल रही है, जिसमें हमारी अभी तक 8 से 9 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें 1500 एमसीक्यू है। पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट सिर्फ 99 रुपीज़ है। पीडीएफ परचेज करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। दोनों पर आपको किस तरीके से परचेज करनी है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये क्लास और जो हमारी 60 डे क्लास चल रही है, क्लास और इसके जो पीडीएफ है वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर मल्टीवेरिएटिव कैलकुलस की पीडीएफ सेंड कर दिया है, तो आप वहां से जाकर क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। और गाइज हाँ, आप सब वीडियोस को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ये आपके टीचर का आपके लिए क्या होगा, थैंक यू होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, मुझे उतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आती रहूँगी। तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। एग्ज़ाम सारा कुछ, सारा सिलेबस आपको एग्ज़ाम रिलेवेंट है। ऐसा नहीं है कि और जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पढ़ा रहे हैं कि ये सारे टीजीटी एग्जाम में आ जाएगा, लेकिन DSSS ने सिलेबस बिल्कुल पूरा चेंज कर दिया है। मैं सिर्फ 60 डे बैच सिर्फ इसलिए किया है कि ये सिर्फ आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। सो प्लीज़ चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। एक स्टूडेंट की क्वेरी थी कि मैम जो क्वेश्चंस आप होमवर्क देते हैं उनका सॉल्यूशन भी करा दीजिए। अब जो एक वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी करा दूंगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।